न्यू हॉलैंड 3630 सुपर प्लस में आपको 2931 सीसी का 3 सिलेंडर 4 वाल्व नेचुरली स्प्लिटेड इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो आपको 2100 रेटेड आरपीएम पर अपनी मैक्स पावर जनरेट करके देता है। इसमें आपको प्री एयर फिल्टर के साथ में आपको ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट वाला आपको बिग साइज एयर क्लीनर देखने के लिए मिल जाता है। किसान भाइयों, सेगमेंट में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आपको देखने को मिल रहा है आपका 3630 सुपर प्लस में आपको लिफ्टोमेटिक आपको लिफ्ट दी गई है, जो इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन कार क्षमता के साथ साथ आपको ये कंफर्टेबल प्रदान करती है। किसान भाइयों, 50 एचपी की कैटेगरी में आपको सबसे ज़्यादा पीटीओ एचपी की मैं बात करूं तो आपको 40 एचपी की आपको पीटीओ देखने के लिए मिल जाती है। मात्र आपको न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर में ही आपको हब रिडक्शन सिस्टम देखने के लिए मिलता है। न्यू हॉलैंड एक ऐसी कंपनी है जो अपनी लिफ्ट के साथ एक पंप दे रही है, जो आपके लिफ्ट कैपेसिटी को 500 किलोग्राम तक ही इंक्रीज कर देता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट शिवराज और आप देख रहे हैं शिवराज रिव्यू। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आपका चहेता और आपको हर किसान के दिल के में बचने वाला ट्रैक्टर, जो है अपना न्यू हॉलैंड 3630 सुपर प्लस मॉडल में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। तो किसान भाइयों, इसकी सभी डिटेल की प्राइस हो गई, इसका माइलेज हो गया और इसकी जो इंजन एसएफसी वगैरह के बारे में आपको सभी डिटेल आपको दूंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, आपका सबसे चहेता ट्रैक्टर जो है जो न्यू हॉलैंड 3630 है, इसके कलर की बात कर लें तो इसमें आपको मेटेलिक कलर देखने को मिल जाता है, जो समय के साथ फिट नहीं होता है। और जो पहला जो आता था, जो स्पेशल एडिशन में आता था, वो आपको डार्क ब्लू कलर में आता, जो अब जो आपका जो सुपर प्लस मॉडल है उसमें आपको थोड़ा लाइट कलर में देखने के लिए मिल रहा है। और आपका मैं बता दूं, इसमें आप खुद का फ्रंट एक्सल देखने के लिए मिल जाता है। जो फ्रंट एक्सल है, जो 4 व्हील ड्राइव का, वो आपको खुद का यहाँ पर आप देख सकते हैं बैजिंग भी दी हुई है, आपको न्यू हॉलैंड की बैजिंग दी हुई है। यहाँ पर आप देखें खुद का ही आपको प्लैनेटरी ड्राइव वाला हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे, आपको फ्रंट टायर की मैं बात करूं तो इसमें आपको 9524 का शक्ति लाइफ प्लस का आपको फ्रंट टायर देखने के लिए मिल जाता है। और इसके रियर टायर की अपन बात कर लें तो इसमें आपको 16/928 का रियर टायर देखने के लिए मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिल रही है। और किसान भाइयों, आप यहाँ पर इसके लुक की अपन बात कर लें तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही स्टाइलिश लुक के साथ में आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हेलोजन बल्ब दिए गए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर एलईडी इंसर्ट दिए गए हैं, जो रात में विजिबिलिटी इसकी क्लियर तो होती है, साथ में इसका लुक भी बहुत शानदार आता है। तो किसान भाइयों, इसमें आप देखेंगे एयर क्लीनर की अपन बात कर रहे थे, तो इसमें आपको प्री एयर क्लीनर के साथ ड्राई टाइप वाला एयर क्लीनर देखने को मिलता है। और इसी के साथ इसके इंजन की अपन बात कर लें तो इसमें आपको 2931 सीसी का 3 सिलेंडर 4 वाल्व नेचुरली स्प्लिटेड इंजन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर डबल डीजल फिल्टर मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप बॉश कंपनी का आपको 3 सिलेंडर पंप देखने के लिए मिल रहा है। और किसान भाई, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पावर स्टीयरिंग के लिए अलग से ऑयल कंटेनर देखने के लिए मिल रहा है, जिससे क्या होता है कि आपका जो पावर स्टीयरिंग है वो लंबे समय तक सर्विस देती है। और यदि आप इसका ऑयल चेंज करना भी चाहें तो आप 1-2 लीटर चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा खर्चा आने की समस्या कम हो जाती है। और इसकी अपन रेगुलेटर की बात करें तो इसमें आपको एल्यूमिनियम का रेगुलेटर देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम का इसलिए मिलता है क्योंकि यह एल्यूमिनियम जो होता है वो बहुत कम समय में ही आसानी से ठंडा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इसकी जो कूलिंग है वो बढ़ जाती है और आपका इंजन जो है वो ज़्यादा समय तक कूल रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको डबल सेपरेट आपको पंप देखने के लिए मिल रहे हैं। हाइड्रोलिक के लिए अलग पंप देखने के लिए मिल रहा है और आपके पावर स्टीयरिंग के लिए अलग पंप देखने के लिए मिल रहा है, जिससे क्या होता है पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक की लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिग साइज़ का आपको ऑयल फिल्टर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको वाटर सेपरेटर दिया गया है। बैटरी फ्रंट में दी गई है, जिससे क्या होता है कि आगे जो इसका जो वेट है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो आगे से उठने की प्रॉब्लम कम हो जाती है। और साथ में ही इसमें जो 4 व्हील ड्राइव है, जिससे फ्रंट जो एक्सल है और फ्रंट टायर है वो अच्छी तरह से ग्रिप बना पाते हैं। इसमें आपको फ्रंट वेट कैरियर देखने को मिल रहा है, जो 55 kg का दिया गया है। इसमें आप एडिशनल 30 kg की प्लेट भी यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं, जो आपके एडिशनल परचेज पर आपको मिलेंगी। किसान भाइयों, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिल रही है, जो मैकेनिकल रॉड के साथ में आपको दी गई है। इस मैकेनिकल रॉड का फ़ायदा ये है, यदि आपका ट्रैक्टर बंद हो जाता है, आपकी पावर स्टीयरिंग किसी प्रकार से काम नहीं कर रही है, तो मैकेनिकल रॉड होने की वजह से आप नॉर्मली बंद ट्रैक्टर में भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका जो टायर है वो आप मोड़ सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑयल फिल्टर दिया गया है, जिससे क्या होता है इंजन में अच्छी तरह से फिल्टर ऑयल जाता है। इसमें हीट गार्ड भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर हीट गार्ड दिए गए हैं। और इसमें सुपर प्लस मॉडल में आपको प्लास्टिक का ही फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल रहा है, जो अप्रॉक्स 60 से 65 लीटर का दिया गया है। यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म की अपन बात कर लें तो आपको यहाँ पर 2 स्टेप देखने के लिए मिल रही है चढ़ने के लिए।
और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डबल क्लच मिल रहा है, प्रॉपर डबल क्लच दिए गए हैं। एक क्लच तो अपना ये ऑपरेट करने के लिए हो गया और दूसरा आपको इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच भी यहाँ पर दिया गया है। और साथ में इसमें एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ है जो आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें आपको क्लच पेडल लॉक यहाँ पर दिया गया। आप पास से यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर क्लच लॉक दिया गया है, जिससे क्या होता है यदि आप लंबे समय के लिए इस ट्रैक्टर को बंद करके रख रहे हैं तो आप इसके क्लच को डाउन करके रख दें, जिससे क्या होता है आपकी जो प्रेशर प्लेट और जो आपकी क्लच प्लेट है वो आप अलग अलग रहती हैं, जिससे लंबे समय तक रखने रहने पर उनकी चिपकने का जो खतरा है वो कम हो जाता है और इसकी जो क्लच प्लेट की सर्विस वो ज़्यादा समय तक चलती है। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट यहाँ पर इस प्रकार से अटैच दी गई है। और किसान भाई इसमें आपको सिंक्रोमैक ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है, जो आपको हाई लो मीडियम के साथ 4 गियर फ्रंट के लिए और रिवर्स गियर पीछे के लिए मिलता है, जिसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 लॉक यहाँ पर दिए गए हैं, 2 लॉक। तो इससे क्या होता है यदि आप इसको लॉक करके रखते हैं तो आपकी जो लिफ्ट है जिस पोजीशन में उसी पे रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी। यदि कोई बच्चा वगैरह भी डीसी पीसी लीवर को डाउन भी कर देता है, यदि आपका ये लॉक है तो आपकी जो लिफ्ट है वो नीचे नहीं आएगी। और साथ में एक ये ऑप्शन और दिया गया है, इससे क्या होता है यदि आप इसको लॉक करके रखते हैं तो आपकी जो लिफ्ट है वो उठना बंद हो जाती है, जिससे क्या होता है कि अगर अपन ट्राली उठा रहे हैं तो आपकी सिर्फ ट्राली ही उठेगी, आपका जो लिफ्ट है वो उठेगी नहीं, जिससे आपको किसी प्रकार से ड्राइवर पट्टी लगाने की दिक्कत नहीं होती है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे आपको ये सेंसर दिया गया है, जब तक आपका जो ट्रैक्टर है वो न्यूट्रल नहीं होगा, जब तक आपका जो ट्रैक्टर है वो स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पर ही आपको 4 व्हील ड्राइव का लीवर दिया गया है और यहाँ पर आपको ये पीटीओ गियर दिए गए हैं, स्टैंडर्ड पीटीओ और रिवर्स पीटीओ का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए किसान भाइयों आपके इसके रियर प्रोफाइल की अपन बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको हब रिडक्शन दिया गया है, इसमें किसी और ट्रैक्टर में आपको इस प्रकार का ऑप्शन नहीं मिलता, इसमें आपको हब रिडक्शन दिया गया है, जिससे आपकी जो एक्सल है, जो रियर वैनिटी ड्राइव एक्सल है, उससे जो टायर है जो आपके जो लगे हुए हैं वो आपके थोड़े पीछे की साइड है, जिससे क्या है इसकी जो ट्रैक्टर की लेंथ है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पंप भी दिया गया है जो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो इसकी नॉर्मली आपको 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो इस पंप लगने की वजह से क्या होगा, ये इसकी 2500 kg की आपकी लिफ्ट कैपेसिटी मिल गई है। तो यहाँ पर आप लिंकर की मजबूती देख सकते हैं, बहुत हैवी ड्यूटी आपको लिंकर भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सेंसिंग दी गई है और इसमें एक फीचर्स और है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी लिफ्ट लॉक भी दिया गया है आपको। तो इसको यदि आप लॉक जितनी हाइट पे आप इसको लॉक करके रख देते हैं तो लिफ्ट आपकी उतनी ही उठेगी, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व मिल जाते हैं, जिसका लीवर आपको यहीं पर दिया गया है। और साथ में आप यहाँ पर देखेंगे आपको लिफ्टोमेटिक का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आप जितनी पोजीशन पे आप उसको चलाना चाहें लिफ्ट को, उतनी पोजीशन वो लिफ्ट आपकी ऑपरेट होती है। इसमें आपको लिफ्टोमेटिक का भी ऑप्शन दिया गया है। और किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है उसको इसकी SFC की होती है, उसके माइलेज की होती है। तो और इसकी P2 HP की बात होती है, ये 3630 है जो अपना 55 HP कैटेगरी का है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में आपको 50 HP की कैटेगरी ही मिलेगी। P2 HP की अपन मैक्स P2 HP की बात कर लें तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर देखिए आपको 46 HP की P2 HP देखने के लिए मिल जाती है। और SFC की मैं बात करूं तो आपको 248 ग्राम पर किलोवाट की SFC देखने को मिल जाती है, जो इस कैटेगरी में एक बेहतरीन SFC देखने की मिलती है, जो अपने जो कोई भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज आपको प्रदान करती है। और इसमें आपको 6 ईयर की टी वारंटी मिल जाती है, जो अदर कोई ट्रैक्टर कंपनी नहीं दे रही। टी वारंटी का मतलब होता है कि यदि आप ट्रैक्टर का जो बीमा है वो ट्रांसफ़र भी हो जाता है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र भी हो जाता है, उसके बाद भी इसकी जो वारंटी है वो हमेशा रहेगी। तो किसान भाइयों यदि आप इस 3630 को खरीदना चाहते हैं तो आपको गाड़ावारा में श्री मारुति ट्रेडर्स पर आकर संपर्क करना होगा। और इसी के साथ इसकी प्राइस की अपन बात कर ले तो 10,80,000 इसकी प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो किसान भाइयों यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।